तो दोस्तों ये अपनी बस खड़ी है। दिल्ली से आगरा के लिए भी चालू हो गया, देख सकते हो मेरे पीछे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी एक फ्रेश और नई जर्नी पे। तो आज की जो अपनी जर्नी रहने वाली है दिल्ली से देहरादून की, और मैं अभी कश्मीरी गेट बस स्टैंड में हूँ। और आज की जो अपनी जर्नी रहने वाली है, फिर से न्यू गो इलेक्ट्रिक बस से जर्नी करने वाला हूँ। तो इनकी जो न्यू गो की देहरादून की बस चलती है वो सीधा कश्मीरी गेट के अंदर से ही चलती है, और बाकी जो बस है वो बाहर से ही रन करती है। तो चलते अभी नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 में बस लगी हुई है। और अगर किराए की बात करें, ये बस की जो मुझे किराया पड़ा वो 500 रुपये, और किलोमीटर की बात करें तो 255 किलोमीटर होंगे। आज के सफ़र देखते हैं कितने देर लगता है। वैसे टाइमिंग तो दे रखा है 12 बजे तक पहुंचा देंगे, बाकी वो तो जाने के बाद पता चलेगा क्या टाइम रहने वाला है। चलते हैं बस के अंदर, अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये अपनी बस खड़ी है, न्यू गो की इलेक्ट्रिक बस। तो दोस्तों ये है बस की इंटीरियर। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक बस होती है, इनकी सीटिंग सिस्टम सब एक जैसे ही है। 2x2 का सीटिंग सिस्टम दे रखा है। और अपना ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी होल्डर है और मैगजीन रखने के लिए है, और एसी वेंट है, लाइट भी दे रखा है ऊपर। तो बस ऐसा ही कुछ है। और चलते आगे, ड्राइवर कंसोल दिखाते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, ये ड्राइवर कंसोल है। तो अपनी बस टाइम से निकल चुकी है, देख सकते हो अपनी कश्मीरी गेट से निकल रही है अपनी बस। एक दिलशाद गार्डन से भी। तो दोस्तों टाइमिंग की बात करें तो देख सकते हो 6:02 हो रहा है, और कश्मीरी गेट से अपनी बस निकल चुकी है। देख सकते हो कश्मीरी गेट से भी बाहर निकल रही है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इनकी जो स्टॉप है कश्मीरी गेट, उसके बाद दिलशाद गार्डन, आनंद विहार और सेक्टर 62 नोएडा, और सीधा फिर देहरादून। तो इन जगहों से आप बोर्डिंग कर सकते हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, आपको दिलशाद गार्डन, आनंद विहार या सेक्टर 62 या कश्मीरी गेट, जहाँ से आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप बैठ सकते हो। और मैंने इनकी और भी रूट पे बस चलती है उनकी भी वीडियो बना रखा है, जैसे कि दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़। वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो वो भी वीडियो। तो चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए। आज की सोफा जर्नी रहेगी अपनी, देख सकते हो। अभी यमुना नदी पार कर रहे हैं हम दिल्ली के। तो चलते हैं दिलशाद गार्डन, कहाँ बस रुकेगी जाके बताते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हो, अगर आप दिलशाद गार्डन से बस में बैठते हो, सामने ही है दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, और ठीक सामने अपनी बस लगती है यहाँ पे, न्यू गो की इलेक्ट्रिक बस। यहाँ से चलने का टाइम जो है 6:30 बजे। तो अभी 6:30 बजा नहीं, तो उसका वेट हो रहा है, 5 मिनट रह रहा है 6:30 बजने में। 5 मिनट बाद यहाँ से चल देगा। अपनी बस जो है दिलशाद गार्डन से निकाल के भी आनंद विहार की तरफ चलती है। देख सकते हैं यहाँ पे आनंद विहार के लिए फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा जाम भी मिल सकता है, पर सुबह के टाइम में भी मुश्किल ही मिलेगा। दिन में आते तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है।
तो दोस्तों देख सकते हो हम अभी आनंद विहार पहुंच चुके हैं। देख सकते हो ये गाज़ियाबाद में आपका स्वागत है। अभी इंडियन पेट्रोल पंप के आगे जाके रुकेगी बस। अब यहाँ से अगर आनंद विहार से बैठते हो तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगा। आनंद विहार जैसे ही अब आओगे तो इंडियन पेट्रोल पंप मिलेगा, ठीक उसके सामने ही बस खड़ी रहती है। तो देख सकते हो ये इंडियन पेट्रोल पंप है। तो इनकी में बहुत तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे सारे न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस खड़ी है। अगर आप आनंद विहार से वोट करते हो तो यहाँ से आपको न्यूगो की बस मिल जाएगा। ये बस खड़ी है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी मुझे जानकारी मिला है, क्योंकि ये जो बस जो है आपका दिल्ली से आगरा के लिए भी चालू हो गया। देख सकते हो मेरे पीछे जो ये न्यूगो की बस खड़ी है, ये आगरा चलेगी यहाँ से, मतलब आगरा के लिए भी इनकी सर्विस चालू हो गया। और ये जो है पीछे लगी हुई है, ये देहरादून के लिए है। तो अभी अभी मुझे पता चला, क्योंकि अभी आके यहाँ लगा नहीं तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था। तो ये कह रहा है कि अभी इनका आगरा के लिए ट्रायल चल रहा है, अभी मतलब सवारी लेके जा रहा है, अभी ये ट्रायल ही चल रहा है। तो देख सकते हो ये बहुत अच्छी बात है, आगरा के लिए भी चल गया ये। और अपनी ये देहरादून वाली खड़ी है आनंद विहार में। और यहाँ से जो चलने का टाइम है 6:55 पे, तो अभी 6:50 हो गया, 5 मिनट में बस चल देगी यहाँ से। 51 हो गया, देख सकते हो 6 बज के। तो यही है। तो दोस्तों अभी जो आनंद विहार से बस निकल चुकी है 6:55 का, देख सकते हो। कोई ना गया, चलो। अभी तक तो टाइम से ही चल रही है, टाइम से पहले ही। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि टाइम से हम पहुंच जाएंगे। 12 बजे का टाइम है, तो 12 बजे तक पहुंच ही जाएंगे देहरादून। अभी ये बस चलेगी NH24 से, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से। तो टाइमिंग और जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें उस रोड पे तो कोई जाम का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हाईवे है, सीधा सीधा हाईवे में चलेगी। तो यहाँ पे 62 से 2 पैसेंजर था, उन्हें बिठा लिया और अपनी बस चल चुकी है अब देहरादून के लिए सीधा। अब नॉन स्टॉप चलेगी देहरादून। बीच में बस कुछ अपना सुबह के नाश्ते के लिए होल्ट होगा और सीधा फिर नॉन स्टॉप देहरादून चलेगी अपनी बस। तो बने रहिए दोस्तों, सोफत जर्नी रहने वाली अपनी। तो ये देख सकते हैं 500 ml का पानी का बोतल सर्व करता है, जैसे कि मैं और पहले वाली वीडियो में भी दिखा रखा। ये हर एक पैसेंजर को एक सर्व करता है। सही है, इनफ है इतना। बताएं आपको ये इलेक्ट्रिक बस है, तो 80 पे सेट करा हुआ है। तो अभी जो अपनी देख सकते हो ये स्पीड चल रही है।
तो दोस्तों दिल्ली से जैसे ही निकले हम, मेरठ एक्सप्रेस पे जैसे ख़त्म हुआ तो देख सकते हो हमें झमाझम बारिश मिल गया। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 10-15 मिनट से खूब बारिश हो रही है, क्योंकि अभी हमने बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे छोड़ के नीचे की तरफ आए तो देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मौसम बहुत ठंडा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे सावन महीना अभी चल रहा है। अब थोड़ा सा चलने के बाद ही फिर बारिश रुक गया, देख सकते हो। ये बीच बीच में बारिश है, थोड़ा सा बारिश बीच बीच में हो रही है। अभी बारिश बिल्कुल रुका हुआ है, थोड़ा बहुत है ना के बराबर। तो दोस्तों अपनी बस जो है दिल्ली से चलने के बाद अभी रुकी है यहाँ पे, ये सुबह नाश्ते के लिए रुकी हुई है बीकानेर फूड काउंटर पे। और यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन है, पर अभी चार्जिंग जो देखता वो है नहीं यहाँ पे, उसका लॉक लगा हुआ है तो अभी चार्ज में नहीं लगेगी। और ये एक बार में ही जा रही है, क्योंकि अभी चार्ज यहाँ पे 20 मिनट जो रुकता है इसमें चार्ज हो जाता है, थोड़ा बहुत तो चार्ज हो ही जाता है। पर अभी वो चार्जिंग जो देखता है उसके बाद चाबी है वो आया नहीं, तो चार्जिंग में नहीं लगा बस। तो अभी जो देख सकते हो ये एक ही डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि इसका 300 किलोमीटर चलने की क्षमता है। मतलब इस बस को एक बार अगर चार्ज करते हो तो 300 किलोमीटर चल जाती है। तो अभी सुबह का टाइम है, चलो चलते हैं, आपको रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ कैसा है बीकानेर फूड काउंटर। देख सकते हो मेरे पीछे बस खड़ी है। तो अपनी बस जो चार्ज नहीं हुआ, पहली बार मैं इससे पहले जितने भी जर्नी करा, जैसे कि आपका दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से जयपुर, तो उसमें बीच में होल्ड पे उन्होंने चार्ज किया था। जैसे कि सुबह नाश्ते के लिए जहाँ पे रुका वहाँ पे चार्जिंग किया था, और उससे थोड़ा सा चार्ज मिल जाता था बस को। तो इस बस को भी मतलब दिल्ली से जो चार्ज करके निकला है वही चार्ज से चलेगा देहरादून तक। तो देखते हैं रास्ते में कोई दिक्कत होता है या नहीं होता है, क्योंकि देहरादून की जो अगर किलोमीटर बात करें तो 255 किलोमीटर के करीब तो होगा ही। तो नॉन चार्ज एक बार में ही चलेगी 255 किलोमीटर, सही है, हमें ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो चलते हैं रेस्टोरेंट दिखाते हैं अंदर जाके। और दोस्तों ये बीकानेर वाले का एंट्री है, देख सकते हो। यहाँ पे एंट्री करते ही कुछ ऐसा है। पूरा सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हो हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में बारिश हो रही है, बीच बीच में बारिश था, बीच बीच में मिला नहीं। अभी तो हरिद्वार देहरादून की तरफ बारिश दिखा रहा है, देख सकते हो। हरिद्वार हम पार कर रहे हैं, अभी देहरादून की तरफ जा रहे हैं। ये अपना हरिद्वार की देख सकते हो, शिव जी की देखो आगे दिख रहा है मूर्ति शिव जी की, भोले बाबा की। बिहार की पौड़ी की तरफ से निकल रहे हैं हम देहरादून की तरफ बस। और यहाँ से 33 किलोमीटर के करीब होंगे देहरादून। तो बने रहिए दोस्तों, चलते हैं देहरादून, इस जगह मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देख सकते हो अपनी बस जो है यहाँ पे चार्जिंग में लग चुकी है, देहरादून पहुँच चुका है। और ये जो है ठीक 12 बजे पहुँच गया। दिल्ली से 6 बजे चला था ये, मतलब 6 बजे और 12 बजे 6 घंटे की दूरी था अपनी सफ़र। तो 6 घंटे लगे पूरा। आप देख सकते हो अभी बिल्कुल
टाइम 12:06 हो रहा है। तो यहाँ पे चार्जिंग में लग गया, मैं अंदर ही आ गया क्योंकि इनका जो है स्टॉप बाहर ही सारे पैसेंजर उतर गए थे। तो ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो अपनी बस लगी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि इनका पहले जो किराया हुआ करता था ये 888 हुआ करता था, 888 रुपये का हुआ करता था किराया। अब जो है इनका उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ अटैच नहीं है, तो इनका जो किराया भी कम हो गया। अब 500 रुपये अभी मुझे लगा इसका किराया, तो आप भी देख सकते हो ऑनलाइन। क्योंकि ऑफलाइन तो देखो अगर एजेंसी के पास जाओगे ट्रैवल वाले जो होता है तो वो आपको लूटेगा ही लूटेगा। क्योंकि आज जो हुआ 3 पैसेंजर आए थे साथ में ही, वो बता रहे थे पर सीट उनसे 1400 रुपये वसूला। बताओ, अगर वो ऑनलाइन लेते तो 500 से 600 रुपये लगते, अब उनसे 1400 रुपये लिया पर सीट का। तो वही बता रहे थे अंदर। तो आप देख लेना, थोड़ा सा जो ट्रैवल वाले होते हैं इनसे बच के रहना और अपना न्यूगो का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ से इनकी जो बस रन होती है दिल्ली से जयपुर, चंडीगढ़ और आगरा की भी चलना स्टार्ट हो गया। और देहरादून तो चलती है, देख सकते हो देहरादून वाली बस से ही हम आए थे। चालू हो गया, लखनऊ की चालू हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही था वीडियो में, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। Over the edge, feel like I'm floating through the air.